हेलो एवरीवन। एग्रीकल्चर विजन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं संदीप बेनीवाल। पिछले वीडियो के टॉपिक को अपने कंटिन्यू करते हैं। हमने कुछ क्लासिफिकेशन देखा था पिछले वीडियो में। उससे पहले अपने वीड के बारे में कुछ बेसिक या जनरल इंट्रोडक्शन लिया था। तो अपने क्लासिफिकेशन को कंटिन्यू करते हैं वीड साइंस का, खरपतवारों का वर्गीकरण। ठीक है, अपना टॉपिक है खरपतवार या वीड। ठीक है, अपना टॉपिक है खरपतवार या वीड। अपने चलते हैं खरपतवारों का वर्गीकरण। खरपतवारों का वर्गीकरण। देखो, क्लासिफिकेशन कुछ अपने बातें कर ली थी और कुछ बातें रह गई थी। ठीक है, तो अपने कंटिन्यू रखते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखो, अपने अंतिम में पढ़ा था चौड़ी पत्ती वाले व संकरी पत्ती वाले खरपतवार। ठीक है, उससे पहले के अपने कई पढ़ चुके थे। अब अपने पढ़ते हैं प्रजनन विधि के आधार पर वर्गीकरण। क्या पढ़ते हैं? प्रजनन विधि के आधार पर वर्गीकरण। क्या है प्रजनन विधि के आधार पर वर्गीकरण? ठीक है, इसकी चर्चा करते हैं। देखो, एक तो होता है, सबसे पहले हैं जो बीज से परिवर्तन होते हैं। जो बीज से परिवर्तन होने वाले खरपतवार कौन कौन से हैं? देखो, परिवर्तन किस किस से होता है? एक तो अपने पढ़ा था, सुबह मैंने आपको बताया था, इसे पिछली क्लास में नहीं, फर्स्ट वाली क्लास में अपने जिक्र किया था कि देखो कि कैरेक्टरिस्टिक्स जो पढ़े थे अपने, उनका जो गुण पढ़े थे, विशेषताएं पढ़ी थी, उनके बारे उस टाइम अपने जिक्र किया था कि वो जो खरपतवार होते हैं वो कायिक परिवर्तन करते हैं या अन्य भागों के, बीज के अलावा भी अन्य भागों से अपना परिवर्तन करते हैं, नए पौधे को जन्म देते हैं। ठीक है, पौधे का वो कोई भी भाग हो सकता है, पत्ती भी हो सकता है, तना हो सकता है, जड़ हो सकता है, नर्स हो सकता है, कुछ भी भाग हो सकता है जो नए पौधे को जन्म देता है। ठीक है, वो होता है कायिक परिवर्तन। तो अपने देखते हैं बीज। बीज से कौन कौन से खरपतवार को जन्म देता है? प्याजी, ठीक है, बथुआ, प्याजी, बथुआ, ये जो है खरपतवार वो बीजों के द्वारा परिवर्तित होते हैं। कृष्णनील, कृष्णनील, कृष्णनील और सत्यानाशी। कौन सा? सत्यानाशी। ठीक है, और उसके बाद में अपने देखते हैं गेहूंसा, जंगली जई, गेहूंसा और जंगली जई। क्या? जंगली जई। ठीक है, ये जो खरपतवार है वो बीज के द्वारा परिवर्तित होते हैं, बीज के द्वारा अपना एक नया पौधा तैयार करते हैं। इसके बाद में अपने देखते हैं बीज को छोड़कर अन्य भागों से जो करते हैं, वानस्पतिक भागों से या कायिक जनन। ठीक है, तो कायिक परिवर्तन जो करने वाले हैं, कायिक जनन या कायिक परिवर्तन करने वाले कौन कौन से हैं? देखो, सबसे पहले अपने देखते हैं राइजोम से। राइजोम से पिछली वीडियो में हमने जिक्र किया था कि राइजोम से कौन कौन से पादप है जो परिवर्तित होते हैं। कांस होता है, टाइगर घास होता है, जॉनसन ग्रास होता है। देखो, कांस, टाइगर घास और जॉनसन घास, जॉनसन घास, कांस, टाइगर घास और जॉनसन घास। फिर होता है रनर से। रनर से किस में होता है? दोब घास में। दोब घास में किससे होता है? रनर से होता है। ठीक है, उसके बाद में ऑफशूट से। ऑफशूट से, ऑफशूट से किस में होता है? जलकुंभी में। ठीक है, ऑफशूट से किस में होता है? जलकुंभी में होता है। फिर ये ऊपर वाला लिख लिया, बीच वाला। ठीक है, फिर ऑफशूट से किस में लिख लिया? अपने दोब घास में। फिर अपने बात करते हैं कंद या ट्यूबर से। कंद या ट्यूबर से, कंद या ट्यूबर से किस में होता है? मोथा में। कब होता है मोथा में? कब कंद और ट्यूबर से मोथा जनन कर सकता है? उसका यदि अपने बात करें तो वो पर्पल, जब बैंगनी कलर का होता है पौधा, जब बैंगनी कलर का होता है, बैंगनी रंग का होता है, उस टाइम, उस स्टेज पर वो ट्यूबर से या कंद से जनन कर सकता है। उसके बाद में बात करते हैं अपने जड़ से। जड़ से किस में होता है? हिरणखुरी में। किस में होता है? हिरणखुरी में। किसमें? हिरणखुरी में। इसके बाद में अपने बात करते हैं
स्लग कंद या बल्ब से, एक तो होता है कंद, एक होता है स्लग कंद या बल्ब से। स्लग कंद या बल्ब से किस में होता है? प्याजी में। किस में होता है? प्याजी में। ठीक है, इसके बाद में अपने बात करते हैं पत्तियों से। पत्तियों से, पत्तियों से किस में होता है? पत्थर चट्टा में। किस में होता है? पत्थर चट्टा में होता है पत्तियों से। ठीक है, इस प्रकार इससे क्या है कि ये जो है जनन होता है वो पौधे के कायिक भागों से होता है। एक लिख लीजिए तना। तने से किस में होता है? अमरबेल में होता है। किस में होता है? अमरबेल में तने से जनन होता है। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। तने से, अमरबेल में, कंद या ट्यूबर से, मोथा में, जड़ से, हिरणखूरी में, स्लग कंद से या बल्ब से, प्याजी में, पत्तियों से पत्थर चट्टा में, राइजोम से कांच, टाइगर घास और जॉनसन घास में। ठीक है, रनर से दूब घास में और ऑफशूट से है जो जलकुंभी में परिवर्तन होता है। ठीक है, इसके बाद में जीवन चक्र के आधार पर पढ़ लिया, सॉरी अपने प्रवर्धन के आधार पर पढ़ लिया। अब इसके बाद में पढ़ते हैं मृदा व जलवायु, यानी कि उसको किस प्रकार की मृदा चाहिए, वह किस प्रकार के जलवायु चाहिए। मृदा व जलवायु के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, मृदा व जलवायु के आधार पर सबसे पहले अपने पढ़ते हैं कृषि क्षेत्र के खरपतवार। कृषि क्षेत्र के खरपतवार। ठीक है, कृषि क्षेत्र में कौन कौन से खरपतवार है? दूसरे अकृषि भूमि के खरपतवार या अकृषि क्षेत्र के खरपतवार। अकृषि क्षेत्र के खरपतवार, अकृषि क्षेत्र के खरपतवार। 3 नंबर पे आता है जलमग्न भूमि के खरपतवार। जलमग्न भूमि के खरपतवार। ठीक है, इसके बाद 4 नंबर आता है शुष्क भूमि के खरपतवार। शुष्क भूमि के खरपतवार। ठीक है, अब अपने चारों को देखते हैं इनमें कौन कौन से आते हैं। कृषि क्षेत्र के खरपतवार। कृषि क्षेत्र के खरपतवार कौन से होते हैं? जो अपने सोविंग करते हैं, कल्टीवेटेड जो एरियाज होता है उसमें जो खरपतवार उगते हैं वो कृषि क्षेत्र के खरपतवार होते हैं। जैसे आपने देखा होगा मोथा है वो अपने फसलों में उगता है, प्याजी है वो अपने फसलों में उगती है। उसके बाद में आपने देखा होगा जो मैंने एग्जाम्पल लिखाए थे कृष्ण नील है। ठीक है, कृष्ण नील। उसके बाद बथुआ। इसके बाद में अपने और जिक्र करें तो सेंजी। ठीक है, जो भी खरपतवार अपनी फसलों में उगते हैं, गेहूं में सत्यानाशी, ये जो भी खरपतवार फसलों में उगते हैं। ठीक है, सुबह मैंने आपको बताए थे रबी और खरीफ के फसलों में जो खरपतवार होते हैं, तो वो खरपतवार है वो कृषि क्षेत्र के खरपतवार होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अपने अकृषि क्षेत्र के खरपतवार कौन से होते हैं। अकृषि क्षेत्र के खरपतवार वो होते हैं जो अपने कल्टीवेटेड एरियाज नहीं होते, वहां नहीं उगते। जैसे जहां मर्जी वो उग जाते हैं, वो कहते हैं ना पहाड़ पर भी वो उग जाते हैं। ठीक है, कोई भी स्थान उन्हें उगने के लिए स्थान चाहिए, वहां वो उग जाते हैं। ठीक है, जैसे अपने खेल मैदान में उगते हैं, रेलवे स्टेशन पर उगते हैं, फैक्ट्रियों के आसपास उगते हैं, या घरों के आसपास जो खरपतवार उगते हैं। ये इनमें क्या होता है? एक तो होता है गाजर घास, गाजर घास होता है, एक लेंटाना कैमरा होता है। लेंटाना कैमरा कौन कौन से होते हैं? गाजर घास होता है और लेंटाना कैमरा होता है। ठीक है, इसके बाद में और कौन सा होता है? कांस होता है। कांस जो होता है वो यहाँ आकर्षित क्षेत्र में उगता है। फिर आ गया जलमग्न खरपतवार। जलमग्न की यदि खरपतवार की अपने बात करें तो ये क्या होता है कि अधिक पानी वाले स्थानों पर उगते हैं, जहां पानी पर्याप्त होता है वहां ये खरपतवार उगते हैं। तो कौन कौन से हो गए? देखो, पानी किस किस को ज्यादा चाहिए? जंगली धान, धान को पानी ज्यादा चाहिए ना, तो वैसे ही वो खरपतवार होता है जंगली धान, तो उसको पानी ज्यादा चाहिए। जलकुंभी, जलकुंभी को ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। इसके बाद में अपने बात करते हैं शुष्क खेती के खरपतवार। शुष्क खेती में कौन से, शुष्क भाग में कौन से खरपतवार होते हैं? तो शुष्क भाग में कौन कौन से खरपतवार होते हैं? देखो, नागफनी और जयवांसा। ठीक है, ये जो खरपतवार होते हैं वो शुष्क खेती के खरपतवार होते हैं। ये अपने को इसके इंपॉर्टेंस है, जो शुष्क खेती के खरपतवार कौन से हैं, इनको क्या है कि आगे की वीडियो में अपने देखेंगे ना,
तो अपने को पता चलेगा कि इनका क्या इंपॉर्टेंस है। इनको क्या है कि जैसे अपने को इनको मारना है या खत्म करना है तो कैसे करेंगे, शुष्क वालों को पानी देके कर देंगे, पानी वालों को शुष्क करके कर देंगे। इस प्रकार इनकी चर्चा करना काफी इंपॉर्टेंट रहता है। ये खरपतवारों का वर्गीकरण मोस्टली कंप्लीट होता है। एक अपने देख लेते हैं विदेशी खरपतवार। देखो दो विदेशी खरपतवार में आपको इंपॉर्टेंट है वो बताऊंगा। काफी खरपतवार है जो इंपॉर्टेंट विदेशी खरपतवार है, परंतु ये दो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूँ। ये विदेशी खरपतवार इनको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनको विदेशों से लाया गया है खरपतवार, किसी कारण से इनको लाया गया, या तो ये सुंदरता के लिए या किसी कारण से, या अपने किसी यूज के लिए, लाभ भी तो होते हैं ना खरपतवारों से, तो उसके यूज के लिए इनको खरपतवारों को विदेशों से लाया गया था। परंतु हमें इतना पता नहीं था कि इससे बाद में अपने को नुकसान होने लग जाएगा, इतना ज्यादा नुकसान हो जाएगा, इतनी बड़ी संख्या में ये फैल जाएंगे विदेशी खरपतवार। विदेशी खरपतवार कौन कौन से, देखो एक तो होता है लेंटाना कैमरा। लेंटाना कैमरा, लेंटाना कैमरा है जो श्रीलंका से लाया गया। कहां से लाया गया, श्रीलंका से। और एक दूसरा होता है पार्थेनियम। पार्थेनियम या जिसको गाजर घास बोलते हैं, ठीक है, गाजर घास, ये कहां से लाया गया, तो यूएसए से लाया गया था। ठीक है, लेंटाना कैमरा को श्रीलंका यानी कि रावण वाले गांव से लाया गया था, और पार्थेनियम या गाजर घास को कहां से लाया गया था, यूएसए से लाया गया था। ठीक है, ये अपने खरपतवारों का जो वर्गीकरण है इसकी इकाई कंप्लीट होती है। इसके बाद में अपने शुरू करेंगे इनको रोकने के उपाय। ठीक है, खरपतवार नियंत्रण की विधियां। ठीक है, इनको रोकना भी तो है ना, आपने अभी फैला दिया इनको रनर से, ट्यूबर से, इससे उससे आपने फैला दिया। तो देखते हैं खरपतवार नियंत्रण की विधियां। नियंत्रण की विधियां, देखो खरपतवार नियंत्रण की विधियां, ये मत लिखना एक बार। खरपतवार नियंत्रण की विधियों से पहले आप एक दो तीन डेफिनेशंस है वो लिखो। एक तो देखो होता है उन्मूलन, कहीं आप नाम सुनोगे, एक तो होता है उन्मूलन, एक होता है निरोधात्मक उपाय, और एक होता है रोकथाम। ठीक है, देखिए ये लिखने से पहले लिखना उन्मूलन। उन्मूलन, फिर लिखना निरोधात्मक उपाय, फिर लिखना रोकथाम या नियंत्रण। ठीक है, इन तीनों की अपने डेफिनेशन लिखते हैं। क्या होता है, क्या आप इनको समझते हो कि रोकथाम या नियंत्रण क्या होता है? देखो एक तो होता है उन्मूलन। उन्मूलन क्या होता है? उन्मूलन क्या होता है? उन्मूलन होता है जैसे नए क्षेत्रों में या नया कोई जो है, जहां मान लो कोई खरपतवार नहीं है, ठीक है, वहां आपने शोविंग वगैरह कर रहे हैं, वहां आपने अपना काम कर रहे हैं, तो वहां खरपतवार नहीं जाना चाहिए। इसके लिए अपने को कुछ भी यत्न करना पड़े तो वहां खरपतवार नहीं जाना चाहिए। क्या क्या कर लेंगे अपने यत्न उसके लिए, कि अपने साफ सफाई से जाएंगे, पशुओं को साफ सफाई से लेके जाएंगे, जो पानी का सोर्स आ रहा है उसके किनारे से जो खरपतवार है वो हटा देंगे, इस प्रकार के, या जो भी ट्रैक्टर मशीनरी जो अपने लेके जाते हैं उसको साफ सफाई से लेके जाएंगे। पशुओं के शरीर के ऊपर खरपतवार नहीं चिपके हुए होना चाहिए, क्योंकि उन पे जो कांटे पाए जाते हैं ना उसे वो चिपक जाते हैं। ठीक है, उन्मूलन क्या होता है, नए क्षेत्रों में, नए क्षेत्रों में खरपतवारों को बढ़ने से रोकने हेतु प्रयास। ठीक है, नहीं प्रयास नहीं लिख सकते, रोकना। ठीक है, नए क्षेत्रों में खरपतवारों को बढ़ने से, जाने से रोकना, बढ़ने से नहीं जाने से रोकना, यानी कि वो जाना नहीं चाहिए। देखो आप इसको कंपेयर कर सकते हो, प्लस पोलियो उन्मूलन अभियान था, तो प्लस पोलियो क्या होता है कि वहां नहीं है, पोलियो नहीं है, फिर भी वो पिलाया जाता है, क्यों, हो नहीं जाए इसलिए पिलाया जाता है ना। इसी प्रकार नए क्षेत्र में खरपतवार नहीं है, उनका उन्मूलन किया जाता है कि वहां हो नहीं जाए, उनका कंट्रोल किया जाता है, सबसे पहले उनका नियंत्रण किया जाता है कि कोई भी तरीके से यहाँ खरपतवार नहीं होना चाहिए। फिर होता है निरोधात्मक उपाय। निरोधात्मक उपाय में क्या होता है,
खरपतवारों को पूर्णतः नष्ट करना, खरपतवारों को पूर्णतः नष्ट कर देना, पूर्णतः नष्ट कर देना। निरोधात्मक उपाय में क्या होता है, उनको जहां खरपतवार एक फील्ड है उसमें खरपतवार है परंतु उनको बिल्कुल खत्म कर दिया, बिल्कुल खत्म कर दिया, वहां एक भी खरपतवार नहीं है, तो पूर्णतः नष्ट करना क्या होता है, निरोधात्मक उपाय होता है। और कंट्रोल या नियंत्रण क्या होता है कि उनकी बढ़वार को रोकना, बढ़वार को रोकना या बाधित कर देना, वह कम करना या रोकना या कम करना। यानी कि वो जो खरपतवार है उनकी संख्या को कुछ अपने कम कर देते हैं, उनके बढ़वार को कम कर देते हैं, उनको बढ़ने से रोक देते हैं या उनकी संख्या को कम कर देते हैं। ये आता है नियंत्रण या रोकथाम के अंतर्गत। ठीक है, अब अपने चलते हैं नेक्स्ट विधियां। ठीक है, खरपतवार नियंत्रण की विधियां देखो, लिख लो जल्दी से। खरपतवार नियंत्रण की विधियां, सबसे पहले देखो जैविक विधि है। सबसे पहले कौन सी विधि है, जैविक विधि। ठीक है, सबसे पहले कौन सी विधि है, जैविक विधि। ठीक है, जल्दी से लिख लो। दूसरी कौन सी है, रासायनिक विधि, सॉरी भौतिक विधि कर लेते हैं, भौतिक विधि। ठीक है, तीसरी कौन सी है, रासायनिक विधि। ठीक है, अब अपने इसका एक एक करके इनकी चर्चा करेंगे, एक एक करके फुल डिटेल में चर्चा करेंगे अपने। देखो, अब सबसे पहले अपने चर्चा करते हैं भौतिक विधि की। जैविक विधि थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, भौतिक विधि में कुछ नहीं है जो आप देखते हो। देखो, भौतिक विधि से ही अपने क्या है कि भारत में सबसे ज्यादा है खरपतवारों को कंट्रोल किया जाता है। तो भौतिक विधि में क्या होता है कि कर्षण क्रियाएं करके, कर्षण क्रियाएं। ठीक है, कर्षण क्रियाओं में क्या होता है कि अपने समर प्लोविंग कर देते हैं, गर्मी में गहरी जुताई कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद में कर देते हैं हाथ से उखाड़ना। ठीक है, क्या होता है कि पानी लगाते हैं अपने, उसके बाद में खरपतवार को क्या हाथ से पकड़ के ऊपर उखाड़ देंगे, समेत जड़ उखाड़ देते हैं उसको। फिर क्या होता है, किसी यंत्र की सहायता से जैसे दराती या कुदाली, इनकी सहायता से, ठीक है, इनकी सहायता से खरपतवार को उखाड़ना। ठीक है, वो क्या होगा कि अपने जहां भूमि टाइट है, जहां सैंडी सॉइल नहीं है और क्ले सॉइल है, चिकनी मृदा है, ठीक है, लोमी सॉइल है, वहां पे क्या होता है कि किसी यंत्र से, दरांती से या कुदाली से अपने क्या करते हैं, खरपतवार को जड़ों सहित उखाड़ देते हैं। उसके बाद में अपने इसमें और क्या पढ़ते हैं, पानी लगाकर। देखो, मैंने आपको बताया शुष्क भूमि के जो खरपतवार होते हैं उनको क्या है कि पानी डालकर, पानी से भरकर, खेत को पानी से भरकर, खेत को लिख लेना, खेत को पानी से भरकर, ठीक है, खेत को सूखा करके। देखो, जो जलमग्न भूमि के खरपतवार है उस भूमि को क्या आगे सूखा कर देंगे। ठीक है, फिर वो खरपतवार मर जाएंगे पानी के अभाव में, और जो जलमग्न खरपतवार है उनमें क्या सूखा कर देंगे, और जो सूखे क्षेत्र के खरपतवार उनको पानी से भर देंगे तो वो वैसे मर जाएंगे। ठीक है, ये तरीका होता है उनको अपने खरपतवारों को कंट्रोल करने का। ठीक है, भौतिक विधियों में और अपने क्या पढ़ते हैं कि अपने हाथ से उखाड़ लिया, उसके बाद में अपने दरांती वगैरह से उखाड़ लिया, उसके बाद में अपने ये सब तरीके अपने कर लिए, फसल चक्कर अपनाते हैं। ठीक है, फसल चक्कर अपनाते हैं। कर्षण क्रिया में क्या होता है, फसल चक्कर भी अपना लेते हैं। फसल चक्कर अपनाएंगे कि वो खरपतवार कम से कम हो, ऐसी किस्मों का यूज करेंगे। लिखिए, देखो लिखिए आप, ऐसी किस्मों का उपयोग करते हैं या प्रयोग करते हैं जो जल्दी बढ़ती है, जल्दी बढ़वार करती है या जल्दी परिपक्वन होती है, मैच्योर जल्दी होती है,
परिपक्व जल्दी होती है, इन किस्मों का उपयोग करेंगे तो वो क्या होगा कि खरपतवार अपने आप नष्ट हो जाएगा, नीचे दबा रह जाएगा। ठीक है, जल्दी परिपक्वता वाली किस्मों का उपयोग करते हैं या ज्यादा जल्दी बढ़ने वाली फसलों और या किस्मों का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसके बाद में अपने बात करते हैं जैविक विधियां, जैविक विधियों की बात। ठीक है, ये लिख लो, फिर अपने बात करेंगे जैविक विधियों की। देखो जैविक विधियां, देखो कुछ खरपतवार है जिनका उपयोग अपने कुछ कीटों को छोड़ के या किसी अन्य जीव से अपने करते हैं, उसका कंट्रोल करते हैं। ठीक है, देखिए किस किस का अपने जीवों से कंट्रोल करते हैं या जैविक विधियों से कंट्रोल करते हैं। सबसे पहला आता है लेंटाना कैमरा। लेंटाना कैमरा कहां से लाया गया था? श्रीलंका से, लेंटाना कैमरा। ठीक है, उसके बाद में अपने करते हैं साइप्रस रोटेंडस यानी मोथा का, साइप्रस रोटेंडस, किसका? मोथा का। ठीक है, ये वैज्ञानिक नाम मैंने देखो लिख दिया, आप याद कर लेना। ठीक है, इसके बाद में अपने लिखते हैं ओरोबंकी, ओरोबंकी का। ठीक है, 4 नंबर पर लिखते हैं पार्थेनियम, किसका? पार्थेनियम, पार्थेनियम यानी गाजर घास का, गाजर घास का। ठीक है, इन 4 का आपने पढ़ेंगे कि कौन से कीटों से इनका नियंत्रण किया जाता है। देखो सबसे पहले लेंटाना कैमरा, इसका उपयोग है जो एक कीट होता है उसकी सहायता से अपने करते हैं। तो वो कीट कौन सा है? क्रोसिडोसेमा, क्रोसिडोसेमा लेंटानी। कौन सा है? लेंटानी, क्रोसिडोसेमा लेंटानी। ये जो है कीट की सहायता से अपने क्या कि लेंटाना कैमरा का कंट्रोल करते हैं। उसके बाद में आता है साइप्रस रोटेंडस। साइप्रस रोटेंडस का कंट्रोल है जो किससे करते हैं? बैक्ट्रा वर्वाना से। किससे करते हैं? बैक्ट्रा वर्वाना से। किसे करते हैं? वेक्ट्रा वर्वाना से अपने इसका कंट्रोल करते हैं। फिर आता है ओरोबंकी। ओरोबंकी का किससे करते हैं? स्क्लेरोटिमा स्पीसीज, स्क्लेरोटिमा स्पीसीज। ये देखो थोड़ा सा मुश्किल है परंतु इनको याद रखना पड़ेगा। ऑप्शन में जब आते हैं तो ये अपने आप सही होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। ठीक है, इसके बाद में आता है पार्थेनियम का। ठीक है, जाइकोग्रामा बाइक्लोरोनाटा, जाइकोग्रामा बाइक्लोरोनाटा, बाइक्लोराटा, जाइकोग्रामा बाइक्लोराटा। ठीक है, इनका करते हैं। देखो लेंटाना कैमरा का किससे करते हैं? क्रोसिडोसेमा लेंटानी से करते हैं। साइप्रस रोटेंडस या मोथा का किससे करते हैं? बैक्ट्रा वर्वाना से करते हैं। ओरोबंकी का करते हैं स्क्लेरोटिमा स्पीसीज से करते हैं। और पार्थेनियम का जाइकोग्रामा बाइक्लोराटा से करते हैं। देखो ये सबसे जो इंपॉर्टेंट है इसमें ये है पार्थेनियम का। ठीक है, पार्थेनियम का कई बार पूछा जाता है कि पार्थेनियम गाजर घास का है जो बायोलॉजिकल कंट्रोल है, जैविक विधि से जो अपने करते हैं कंट्रोल, उसका किससे करते हैं? तो जाइकोग्रामा बाइक्लोराटा से अपने इसका केमिकल उपयोग करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अपने रासायनिक विधियां। ये थोड़ा सा टिपिकल पोर्शन है, जैसे अपने क्लासिफिकेशन था उसी खरपतवार का क्लासिफिकेशन था उसी प्रकार से इनका हेर्बिसाइड का क्लासिफिकेशन किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने देखते हैं रासायनिक विधियां। ठीक है, खरपतवार नियंत्रण की विधियां, यहाँ क्वेश्चन लिखते हैं रासायनिक विधियां, आप अलग से लिख लो रासायनिक विधि।
ठीक है, पहला था अपना जैविक विधि, भौतिक विधि, और अब आता है रासायनिक विधि। देखो रासायनिक विधियों को अपने क्या है कि वर्गीकरण करते हैं, ठीक है, वर्गीकरण करते हैं। किस प्रकार से वर्गीकरण करते हैं? सबसे पहला वर्गीकरण आता है वर्णनात्मक और अवर्णनात्मक, वर्णनात्मक और अवर्णनात्मक शाकनाशी, ठीक है, वर्णनात्मक और अवर्णनात्मक शाकनाशी, ठीक है, वर्णनात्मक और अवर्णनात्मक शाकनाशी। सबसे पहले अपने बात करते हैं वर्णनात्मक शाकनाशी, ठीक है। वर्णनात्मक शाकनाशी कौन सा होता है? देखो वर्णनात्मक शाकनाशी वो शाकनाशी जो केवल किसी जाति विशेष को यानी वर्ण को ही वो अपने आप को पहचानते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो अपने किसी खरपतवार खड़ा है, ठीक है, गेहूं सा है, उसको कंट्रोल करना और गेहूं को अपने को नहीं मारना है। या जैसे कोई भी सत्यानाशी खड़ा है, सत्यानाशी को अपने मारना है और सरसों को अपने नहीं मारना। तो यानी कि अपने वो क्या कि पहचानता हो भी अपने को किसको मारना है किसको छोड़ना है, वो फसलों को नुकसान नहीं पहुंचाता है, ठीक है, वो होते हैं वर्णनात्मक शाकनाशी। और अवर्णनात्मक शाकनाशी क्या होते हैं? वे खरपतवार नाशी जो किसी की पहचान नहीं रखते भाई, वो जो सीध में आ गया ना उसको मार देंगे, ठीक है। तो अपने लिखते हैं वे शाकनाशी जो किसी जाति विशेष के पौधों को ही नष्ट करते हैं, अन्य को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, ठीक है। देखो जाति विशेष के पौधों को ही नष्ट करते हैं, वो अन्य को नुकसान नहीं पहुंचाते, ठीक है। तो इसमें अपने एग्जाम्पल देखते हैं सीमाजीन। देखो अब प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाएगा, मेन समस्या क्या रहती है कि प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाएगा। तो देखो ये पूछ लेगा सीमाजीन किस प्रकार का खरपतवारनाशी है? वर्णनात्मक है, अवर्णनात्मक है, चयनात्मक है, अचयनात्मक है, संपर्क है, स्थानांतरित है, किस प्रकार का खरपतवारनाशी है? तो अपने सीमाजीन है जो वर्णनात्मक शाकनाशी है। एट्राजीन, सीमाजीन, एट्राजीन, ब्यूटाक्लोर, पेंडिमेथालिन। देखो काफी नाम है पर मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट नाम लिखाऊंगा जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। फ्लुक्लोरेलिन, ये जो शाकनाशी है वो किस प्रकार के? वर्णनात्मक शाकनाशी है, ठीक है। अब अपने ये लिख लो जल्दी से, वे शाकनाशी जो किसी जाति विशेष के पौधों को ही नष्ट करते हैं वर्णनात्मक शाकनाशी कहलाते हैं, ठीक है। अब अपने बात करेंगे इससे आगे वो कौन कौन से हैं? सीमाजीन, एट्राजीन, ब्यूटाक्लोर, पेंडिमेथालिन और फ्लुक्लोरेलिन। इसके बाद में अपने चर्चा करेंगे अवर्णनात्मक शाकनाशी के बारे में, ठीक है। अवर्णनात्मक शाकनाशी वे शाकनाशी जो, लिख लिया, चलो आगे चलते हैं। देखो ये अवर्णनात्मक शाकनाशी क्या होते हैं? जो सीध में आ गया उसे ही मार देंगे। वे शाकनाशी जो सभी प्रकार की वनस्पतियों को नष्ट कर देते हैं अवर्णनात्मक शाकनाशी कहलाते हैं, ठीक है। अवर्णनात्मक शाकनाशी कहलाते हैं। अवर्णनात्मक कौन से होते हैं? जो सभी प्रकार की वनस्पतियों को नष्ट कर देते हैं। इनका प्रयोग बंजर भूमि, सड़कों के किनारे, रेल मार्गों, देखो खाली स्थान जो होते हैं
बेल्य जो जगह होती है, खाली जगह होती है, वहां कुछ भी नहीं बोया हुआ होता, कोई भी फसल नहीं होती है, वहां पे इनका उपयोग करते हैं। जैसे अकृषि भूमि को अपने बोल सकते हैं, अकृषि भूमि में इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? ठीक है, इनके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से हैं? पैराक्वाट, ग्लाइफोसेट, पैराक्वाट, ग्लाइफोसेट और डाइक्वाट। पैराक्वाट, डाइक्वाट और ग्लाइफोसेट, ये इनके 3 एग्जाम्पल है। इनके सीध में कोई भी आ गया ना तो वो सबको नष्ट कर देते हैं। जैसे अपने बोलते हैं ना कचरे वाली स्प्रे, ठीक है, वो ये कचरे वाली स्प्रे होती है, इनकी सीध में कोई भी आ जाता है वो इन सबको नष्ट कर देते हैं। वो चाहे किसी भी प्रकार का खरपतवार है, चाहे चौड़ी पत्ती वाला है, संकरी पत्ती वाला है, इसको कोई लेना देना नहीं है। इसको है जो हरी चीज इसके सामने आ गई उसको ये खत्म कर देगा, सुखा देगा। ठीक है, अब होता है ये वर्णात्मक और वर्णात्मक जो प्रकार का जो क्लासिफिकेशन है वो कंप्लीट। इसके बाद में अपने नेक्स्ट प्रकार का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। देखिए, इसके बाद में छिड़काव के समय के आधार पर, जो शाकनाशी है उसके छिड़काव के समय के आधार पर, छिड़काव के समय के आधार पर वर्गीकरण। देखो, छिड़काव के समय के आधार पर क्लासिफिकेशन किस प्रकार से अपने करते हैं। ठीक है, एक नंबर देखते हैं। देखो, एक होता है प्री प्लांट इमरजेंस, प्री प्लांट एप्लीकेशन, प्लांट, इंग्लिश में भी याद करना इसको, प्री प्लांट एप्लीकेशन। ये बहुत सिंपल है, इसको इंग्लिश में याद करना है, प्री प्लांट इमरजेंस, प्री प्लांट एप्लीकेशन, प्री प्लांट एप्लीकेशन, प्री प्लांट एप्लीकेशन, यानी कि प्लांट को लगाने से पहले ही जो एप्लीकेशन या छिड़काव किया जाता है, यानी कि बुआई से पहले छिड़काव किए जाने वाले। तो इससे आपको नाम से क्लियर हो रहा है कि इनका खरपतवार नाशियों का उपयोग है जो बुआई से पूर्व ही खेत में छिड़क दिए जाते हैं और भूमि में मिला दिए जाते हैं। इनका उपयोग कहाँ किया जाता है? जहां पर भूमि में खरपतवारों की संख्या अधिक हो, क्योंकि उनका पहले जी कंट्रोल कर देंगे तो कुछ संख्या उनकी कम फसलों के साथ उगेगी और कम नुकसान होगा अपने को। ठीक है, तो इनमें कौन कौन से खरपतवारनाशी आते हैं जिनका उपयोग अपने प्री प्लांट में करते हैं, बुआई से पूर्व करते हैं? देखो, फ्लूक्लोरेलिन का और एलाक्लोर का एग्जाम्पल देख लो। देखो, ये लिख लेना आपकी बुआई से पहले उपयोग करते हैं, फ्लूक्लोरेलिन और एलाक्लोर, फ्लूक्लोरेलिन और एलाक्लोर। 2 नंबर पर अपने किसकी चर्चा करते हैं? प्री इमरजेंस। प्री इमरजेंस क्या होता है? बुआई के बाद व अंकुरण से पूर्व कुछ खरपतवारनाशी ऐसे होते हैं जिनका अपने उपयोग क्या होता है कि सीड के जर्मिनेशन से पहले कर देते हैं और बुआई के बाद में कर देते हैं। क्या होता है कि इनका प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है? जैसे खरपतवार के बीज तो क्या जल्दी उग जाते हैं, जैसे उनको पानी मिला वो ग्रो हो जाएंगे। ठीक है, और कुछ फसलों के बीज है जो लेट समय तक उगते हैं। ठीक है, तो उसका बीच में जो अंतराल होता है, यानी कि फसलों के बीज नहीं उगे, खरपतवार उगे है, तो उनको क्या करते हैं कि वो स्प्रे करके मार दिया जाता है, यानी कि बुआई के बाद में इसका प्रयोग करते हैं और अंकुरण से इसका प्रयोग पहले किया जाता है। तो वो कौन कौन से हैं जिनका उपयोग बुआई से बाद में किया जाता है परंतु अंकुरण से पहले ही उनका प्रयोग किया जाता है? वो है सीमाजीन, एट्राजीन, ब्यूटाक्लोर और पेंडिमेथालिन। देखो, सीमाजीन, लिखिए एग्जाम्पल, सीमाजीन, एट्राजीन, ब्यूटाक्लोर, फ्लूक्लोरेलिन। कौन कौन से हैं? सॉरी, फ्लूक्लोरेलिन नहीं है, पेंडिमेथालिन है, पेंडिमेथालिन है। कौन कौन से हैं? देखो, सीमाजीन, एट्राजीन,
पेंडिमेथालिन और ब्यूटाक्लोर। ठीक है, 3 नंबर अपने चलते हैं पोस्ट इमरजेंस। पोस्ट इमरजेंस में कौन कौन से आते हैं, जो यानी कि अंकुरण के पश्चात इनका उपयोग क्या है कि अपने 30 से 40 दिन बुआई के 30 से 40 दिन बाद करते हैं। पहले दिन लिखते हैं, दिन बाद। ठीक है, 30 से 40 दिन बाद इनका उपयोग किया जाता है। तो वो कौन कौन से हैं, देखिए 2,4-D और आइसोप्रोटीरोन, आइसोप्रोटीरोन और डेलाफेन। इनका उपयोग क्या करते हैं, अपने अंकुरण के बाद में करते हैं। ठीक है, बुआई के 30 से 35 दिन 40 दिन बाद में अपने इनका उपयोग करते हैं। देखिए अब इनका क्या होता है कि अपने शाकनाशी लेने जाते हैं बाजार में, ऐसा तो है नहीं कि वो उसी नाम से मिलता है जो नाम अपने बुलवाते हैं। ठीक है, इनका एक व्यापारिक नाम होता है जिसको ट्रेड नेम इंग्लिश में बोलते हैं। तो अपने कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेड नेम देख लेते हैं। वैसे सभी खरपतवारों को एक ट्रेड नेम होते हैं, परंतु कुछ खरपतवारनाशी है उनका जो अपने हैं वो जिक्र करेंगे कि कौन कौन से खरपतवारनाशी का क्या क्या ट्रेड नेम होता है। वो परीक्षा में पूछा जाता है, जैसे 2,4-D का ट्रेड नेम क्या है, ग्लाइफोसेट का क्या है, और इस प्रकार के काफी बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो इनकी अपने चर्चा कर ही लेते हैं। देखो सबसे पहले आते हैं एलाक्लोर। पहले लिख लेते हैं एलाक्लोर। पहले हेडिंग डालो, कुछ खरपतवारनाशियों के व्यापारिक नाम। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे एलाक्लोर, फिर देखेंगे अपने बेंथियोकार्ब, ठीक है, फिर अपने देखेंगे ग्लाइफोसेट, फिर अपने देखेंगे नाइट्रोफेन, फिर अपने देखेंगे नाइट्रोफेन के बाद हम प्रोपेनिल, के पश्चात अपने देखेंगे ब्यूटाक्लोर, के पश्चात में देखेंगे अपने फ्लुक्लोरिलीन, के बाद में अपने देखेंगे मेटालोक्लोर और पेंडिमेथालिन। मेटालोक्लोर, पेंडिमेथालिन, सल्फोसल्फ्यूरोन। देखिए 10 से अपने नाम देखेंगे, इन 10 का नाम का अपने क्या है कि जिक्र करेंगे कौन कौन से है। एक चलो और देख लेते हैं, पेराक्वाट। ठीक है, पेराक्वाट है ये पेराक्वाट। ठीक है, इन 11 नामों की अपनी चर्चा करेंगे कि कौन कौन से के क्या क्या ट्रेड नेम हैं। सबसे पहले अपने देखते हैं एलाक्लोर। एलाक्लोर को क्या बोलते हैं, लासो। क्या बोला जाता है एलाक्लोर को, लासो बोला जाता है। ठीक है, बेंथियोकार्ब को क्या बोला जाता है, स्टाम बोला जाता है, बेंथियोकार्ब को क्या बोला जाता है, ग्लाइफोसेट। फिर आता है ग्लाइफोसेट, इसको बोला जाता है राउंड अप, ROUNDUP, राउंड अप। ठीक है, राउंड अप बोला जाता है। ये गोल गोल घुमा देता है जी। ग्लाइफोसेट आपको बताया था ना, गोल गोल घुमा के सारों को सुखा देता है। ये क्या होता है कि अवर्णात्मक शाकनाशी होता है, सबको सुखा देता है। इसकी सीध में आते गोल गोल घुमा देता है, सबको गोल कर देता है। ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद में आपने देखते हैं नाइट्रोफेन। नाइट्रोफेन का नाम होता है टोक E25,
ठीक है, टोकी25, इसका नाम क्या होता है, टोकी25। बोर होते होंगे, परंतु ये ऐसे नाम है, इनको अपने को रटना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर आता है प्रोपेनिल। प्रोपेनिल का होता है स्टाम्प ऑफ 34, स्टाम्प ऑफ 34, क्या नाम है, स्टाम्प ऑफ 34। इसके बाद में आता है अपने ब्यूटाक्लोर। ब्यूटाक्लोर का नाम होता है मेचिट, मेचिट, क्या होता है, मेचिट। फिर इसके बाद में आता है ब्यूटाक्लोर के बाद में, नोट करते जाओ साथ साथ में, फ्लूक्लोरिलीन। फ्लूक्लोरिलीन का क्या होता है, बेसालीन होता है, क्या नाम होता है, बेसालीन, ठीक है, नोट करते जाओ साथ साथ। फिर आता है सल्फोसल्फ्यूरोन, सॉरी मेटाक्लोर लिखा हुआ है क्या, मेटाक्लोर। मेटाक्लोर का क्या नाम होता है, ड्यूल, DUAL, ड्यूल नाम होता है। फिर आता है पेंडिमेथालिन। पेंडिमेथालिन का नाम क्या होता है, स्टॉम्प होता है, STOMP। ये एक ध्यान देना, स्टाम्प है, ये स्टाम्प ऑफ 34 है जो प्रोपेनिल का है, ये पेंडिमेथालिन का STOMP, स्टॉम्प है, ठीक है। उसके बाद में अपने बात करते हैं सल्फोसल्फ्यूरोन को। ये सारों का क्या होता है, लीडर होता है। सल्फोसल्फ्यूरोन क्या होता है, सारों का लीडर होता है। उसके बाद में अपने बात करते हैं पेराक्वाट का, ग्रामोक्सोन, 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 ठीक है, ग्रामोक्सोन, इनका क्या नाम होता है, ग्रामोक्सोन। समझ में आ गए, नहीं आए ना, कोई बात नहीं, रट्टा मार लेना, रट्टा मारना ही पड़ेगा। इनका नाम है, नाम में मैं कुछ भी नहीं समझा सकता, अंजो मंजो पंजो ये सब नामे हैं, नाम का अपने कुछ भी नहीं समझा सकते, आपको नाम को याद भी रखना पड़ेगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे, देखते हैं आपने कुछ जो है विशेष खरपतवार है, नाशी है, जिनका अपने उपयोग करते हैं। देखो कुछ फसलों के खरपतवार नाशी, कुछ विशेष फसलों के खरपतवार नाशियों के नाम, खरपतवार नाशियों के नाम, ठीक है। देखते हैं अपने 3 फसलों में देखेंगे, चावल, गेहूं और थर्ड देखेंगे मक्का, ठीक है। तो देखिए चावल में कौन कौन से खरपतवारनाशी का उपयोग करते हैं। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि मक्का में कौन से खरपतवारनाशी का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो चावल में करते हैं ब्यूटाक्लोर और पेंडिमेथालिन, ब्यूटाक्लोर और पेंडिमेथालिन। बस 5-7 मिनट का टॉपिक हो रहा है, उसके बाद में ये खरपतवार होता है कंप्लीट, ठीक है। अब देखते हैं गेहूं। गेहूं में कौन सा खरपतवारनाशी यूज करते हैं। देखो 2,4-D करते थे, 2,4-D करते थे, अब ये बैन हो गया है, ठीक है। फिर आता है आइसोप्रोट्यूरोन, आइसोप्रोट्यूरोन, सल्फोसल्फ्यूरोन, जो सारों का क्या है, लीडर है, आइसोप्रोट्यूरोन, सल्फोसल्फ्यूरोन और पेंडिमेथालिन। कौन सा करते हैं, पेंडिमेथालिन। कौन सा करते हैं, पेंडिमेथालिन। फिर आती है मक्का की बात, एलाक्लोर, एलाक्लोर, एट्राजीन, ये पूछा गया है, ठीक है, ये पूछा गया जेट और आईसीआर में पूछा गया प्रश्न है बहुत बार, ठीक है। उसके बाद में पेंडिमेथालिन भी इसी में भी करते हैं, पेंडिमेथालिन का उपयोग मक्का में भी किया जाता है। ये जल्दी जल्दी टीप लो। उसके बाद अपने कुछ महत्वपूर्ण खरपतवारनाशियों के वैज्ञानिक नाम लिखे हैं, कुछ खरपतवारनाशियों के खरपतवारों के उल्टे सीधे नाम आने लगे भाई, इतना बोरिंग टॉपिक है वैज्ञानिक नाम, परंतु आपको याद करना पड़ेगा, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो सबसे पहले अपने देखते हैं गेहूंसा। आपका पसंदीदा नाम होगा गेहूंसा या गेहूं का मामा या फेलेरिस माइनर जिसका वैज्ञानिक नाम है, या गुल्ली डंडा बोलते हैं इसको। देखिए जल्दी जल्दी ऊपर वाले लिखिए, गेहूंसा, गेहूं का मामा, ठीक है, या गुल्ली डंडा, गुल्ली डंडा, इसको क्या बोलते हैं, फेलेरिस माइनर बोलते हैं, फेलेरिस माइनर, क्या बोलते हैं, फेलेरिस माइनर। इसका परीक्षण भार पूछा जाता है, परीक्षण भार।
परीक्षण भार क्या होता है? क्या होता है परीक्षण भार? परीक्षण भार होता है 1000 बीजों का भार। 1000 बीजों का भार कितना होता है इसका? 2 ग्राम होता है जी। ठीक है, इसका कितना होता है? 2 ग्राम होता है परीक्षण भार। कई बार पूछा गया प्रश्न है कि गेहूंसा का जो परीक्षण भार होता है वो कितना होता है, तो गेहूंसा का परीक्षण भार 2 ग्राम होता है। उसके बाद में आगे चलते हैं अपने और खरपतवारनाशियों के नाम, खरपतवारों के नाम देखते हैं। लो 5 मिनट और अब तो चलने के, उसके बाद में ये खत्म होता है। एक उसके बाद में अच्छा सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इसमें क्लासिफिकेशन नहीं होगा, अच्छा बहुत अच्छा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसके बाद में दूसरा देखते हैं अपने, 1 नंबर देख लेते हैं गेहूंसा, 2 नंबर देखते हैं गाजर घास। याद हो गया होगा गाजर घास का, तो पार्थेनियम स्टोफोरस। देखो इसको कहां से लाया गया था? यूएसए से लाया गया था। इसके बाद में अपने देखते हैं जी मोथा। मोथे का नाम क्या होता है? साइप्रस रोटेंडस। क्या होता है? साइप्रस रोटेंडस। इसके बाद में 4 नंबर पर देखते हैं जंगली चौलाई। जंगली चौलाई एमरेंथस विरिडिस। क्या होता है? जंगली चौलाई एमरेंथस विरिडिस। क्या होता है? एमरेंथस विरिडिस। इसके बाद में होता है दूब घास। दूब घास का क्या होता है? साइनोडोन। ये देखो डोन होता है डेक्टाइलोन। डेक्टाइलोन लोन में लगती है ना, ये डोन होता है, उसको लोन में लगाया जाता है। ठीक है, इसके बाद में अपने देखेंगे कांस का। कांस का क्या नाम होता है? थोड़ा सा हार्ड है, सेकेरम स्पॉन्टिनियम। स्केरम स्पॉन्टिनियम। इसके बाद में अपने नेक्स्ट देखते हैं अमरबेल, कस्कुटा रिफ्लेक्सा। अमरबेल पिछली वीडियो में अपने देखा था ना अमरबेल, ठीक है वही अमरबेल। कस्कुटा रिफ्लेक्सा। बस 2-3 नाम और रहे हैं। उसके बाद में देखते हैं सत्यानाशिका। सत्यानाशी जो सरसों में होता है ना, सत्यानाशी। आर्जिमोन मैक्सिकाना। आर्जिमोन मैक्सिकाना। आर्जिमोन मैक्सिकाना। नेक्स्ट अपने देखते हैं जंगली जई। बस 2 ही नाम और लिखाएंगे, अब 10 कर देते हैं। जंगली जई। जंगली जई का क्या नाम होता है? एविना फटुआ। एविना फटुआ। ठीक है, उसके बाद में अंतिम अमरबेल। अमरबेल का आपने लिखा दिया कस्कुटा रिफ्लेक्सा। ये आपके 9 ही नाम है जी। ठीक है, ये 9 नाम आप अच्छे से याद कर लेना। इनमें से कई बार पूछा जाता है या पूछा नहीं जाता है तो क्या है, डायरेक्ट वो बॉटनिकल नाम दे देता है और अपने से पूछ लेता है कि ये किसका बॉटनिकल नाम है, नीचे 4-5 खरपतवारों के नाम दे देता है। ठीक है, ये वीडियो अपनी यहीं कंप्लीट होती है। तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि अपने क्या पढ़ा था। अपने 2-3 तो वर्गीकरण रहा हुआ था खरपतवारों का, वो पढ़ा था, संकरी पत्ती चौड़ी पत्ती वाले। उसके बाद में अपने क्या पढ़ा था? शाकनाशियों का वर्गीकरण पढ़ा था। और उसके पहले अपने जैविक विधियां पढ़ी थी। 2-3 जो कीट थे, रोग थे, उनको कीटों को लाके छोड़ा गया, जिससे क्या होता है कि कुछ खरपतवार है जो नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, मोथे का और लेंटाना कैमरा इनका नष्ट किया जाता है उससे। ठीक है, उसके बाद में अपने क्या पढ़ा था कि भौतिक विधियां, हाथ से उखाड़ देते हैं, उसमें अपने गहरी जुताई कर देते हैं, पानी भर देते हैं, सूखा कर देते हैं। इस प्रकार से अपने भौतिक विधियों से उनको रोका जा सकता है। उसके बाद में अपने क्या पढ़ा था? शाकनाशी। शाकनाशी का वर्गीकरण पढ़ा था, वर्णात्मक, अवर्णात्मक, चयनात्मक, अचयनात्मक, या वर्णात्मक को क्या बोलते हैं? चयनात्मक या सिलेक्टिव हर्बिसाइड भी बोला जाता है। लिख लेना, चयनात्मक या
सिलेक्टिव हर्बिसाइड, और अवर्णात्मक को अचयनात्मक या अचयनात्मक को बोला जाता है, और अनसिलेक्टिव हर्बिसाइड बोला जाता है। ठीक है, वो सिलेक्ट करके किसी को नहीं मारता, जो सीध में आ गया उसी को मार देगा। उसके बाद में अपने देखा था कि खरपतवारों का आगे का वर्गीकरण देखा था कि अपने को वो टाइम ऑफ एप्लीकेशन के आधार पर, यानी कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ एप्लीकेशन को देने की उस समय के आधार पर, ठीक है, यूज करने के समय के आधार पर अपने वर्गीकरण देखा था कि कब उसको यूज किया जाता है, बुआई से पहले किया जाता है या बुआई से बाद में, अंकुरण से पहले किया जाता है या अंकुरण के बाद में भी किया जाता है। इस प्रकार से अपने काफी वर्गीकरण देखे थे और फिर इंपॉर्टेंट नाम देखे थे अपने, कुछ अपने ये देखे थे कि उनका व्यापारिक नाम क्या होता है। देखिए आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताया करो, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कियो, जितने व्यूज आएंगे उतना अपना हौसला बढ़ता रहेगा और जल्दी जल्दी हम नई नई वीडियोस लाते रहेंगे और आपकी हेल्प करते रहेंगे। ठीक है, यदि आपकी कुछ क्वेरीज हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। टेलीग्राम अपना चैनल है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उस पर बता सकते हैं। ठीक है, और अपने डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर भी दिया हुआ है, वहां भी आप हमें बता सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से, कॉल के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं कि आपकी ये क्वेरीज है। ठीक है, यदि आपका कोई डाउट हो कमेंट से कर सकते हैं, किसी भी माध्यम से हमें पूछ सकते हैं। और इनसे संबंधित क्वेश्चंस के लिए आप क्या कर सकते हैं, हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, और यदि आपको क्विज देनी है तो टेलीग्राम ग्रुप नाम से लिखा हुआ है वो दीजिए, आपका एक टेस्ट प्रकार का होता है वो क्विज, वो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। मैं उम्मीद करता हूं वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, नहीं लगी तो हमें हमारी कमियां बताइए। थैंक यू सो मच।